आज मैं आपको बताऊंगी कि अखबार में और प्लास्टिक के बैग में खाना रखने से और खाने से आपको क्या-क्या नुकसान होते हैं और क्या-क्या बीमारियां होती हैं। इसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। मेरा ये वीडियो आप पूरा देखें। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अखबार में समोसा, कचौड़ी और बंद वगैरह अखबार में लपेट के ले जाते हैं और उसको खाते हैं, मगर आपको मालूम नहीं कि ये आप कितना बड़ा जहर आप खा रहे हैं। इसके बारे में आपको नहीं मालूम है। तो मैं आज आपको विस्तार से बताती हूँ कि अखबार में लपेट करके रोटी, कचौड़ी, समोसा जो आप खाते हैं वो आपके शरीर के लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह है। तो ये मेरा वीडियो आप बहुत ही ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज के बाद से ऐसा मत करिएगा। जो अखबार में आप कचौड़ी, समोसा वगैरह लपेट करके बाजार से लेकर के आते हैं और खाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अखबार में जो स्याही होती है उसमें जो होते हैं रासायनिक केमिकल्स होते हैं, जो कि हमारे जो समोसा वगैरह आप लेके जाते हैं उसमें ये चले जाते हैं और हमारे खाने में जाने के बाद वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में बहुत नुकसान होता है। इससे हमारी कोशिकाओं को ये अंदर जाकर के बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे लंग्स और फेफड़ों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं अखबार में, वो रासायनिक केमिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही जहरीले होते हैं। हम धीरे धीरे करके जहर अपने शरीर में डालते चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये मालूम नहीं है और आप रोज ये काम करते हैं, रोज ये काम करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं। और दूसरा कारण इसका ये है कि अखबार में जो स्याही के केमिकल्स होते हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं और विषैले तत्व यानी कि टॉक्सिन्स को बढ़ा देते हैं और हमारे शरीर में जो है जा करके कभी कभी ये आंखों पर भी बुरा असर डालते हैं, हमारी पाचन क्रिया पर नुकसान पहुंचाते हैं और जिससे कि हमारी पाचन क्रिया जो होती है वो खराब हो जाती है। अक्सर आपका पेट खराब हो जाता है। कितने लोगों को मैंने देखा है कि सड़कों पर है, रेलवे स्टेशन पर है, कितने लोग जो अखबारों में खाना लपेट लेते हैं और सब्जी जो होती है प्लास्टिक की थैली होती है उस थैली में डाल करके गरम गरम सब्जी वो लाते हैं और आराम से खाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि जिस प्लास्टिक की थैली में उन्होंने उस सब्जी को डाला है उस प्लास्टिक में से सारे केमिकल्स निकल के आपकी सब्जी में चले गए हैं और वो आपके शरीर के अंदर जाकर आपके शरीर के सभी अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि आपकी किडनी है, लीवर है, सबको नुकसान पहुंचाते हैं ये। इसलिए मैं आज आपको बता देना चाहती हूँ कि आप लोग प्लास्टिक में सब्जी या खाना या फिर अखबार में रोटियां या सब्जी लपेट कर ना खाएं, क्योंकि इसमें बहुत ही खराब वाले केमिकल्स से ये सब चीज बनाई जाती है। अगर आप इन्हें बनाते हुए देख लें तो शायद आप कभी नहीं खाएंगे। हमने हॉस्पिटलों में देखा है बहुत से मरीज जो होते हैं बाहर से चाय खरीद के लाते हैं, प्लास्टिक की थैली में लाते हैं और प्लास्टिक की थैली में लाकर प्लास्टिक के ग्लास में डाल के पीते हैं। प्लास्टिक का ग्लास के अंदर चिकना चिकना सा पदार्थ होता है। कभी आप उंगली लगा करके देखिए, थोड़ा सा गीला करके, तो उसमें चिकना चिकना पदार्थ होता है, वो भी केमिकल्स होते हैं उसमें भी। तो खुद कैंसर के डॉक्टर ने हमसे ये बात बताई है कि प्लास्टिक की थैली में अगर आप चाय पी रहे हैं तो सारे केमिकल्स जो रासायनिक केमिकल्स हैं उसमें
वो सारे चाय में आ गए हैं और चाय के द्वारा आपके मुंह में चले जाते हैं। तो इससे कैंसर की भी बीमारी होने की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग प्लास्टिक की थैली में ना सब्जी लीजिए गरम गरम बनी हुई, और ना ही आप चाय का इस्तेमाल करिए। आपको अगर चाय पीनी ही है तो आप थर्मस ले जाइए, अपने थर्मस में चाय को भरवाइए और चाय आराम से पीजिए। बड़े बूढ़ों का तो यही कहना है कि हमेशा आपको अगर खाना खाना है तो स्टील में खाइए, पीतल में खाइए, क्योंकि ये शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है और शरीर इससे हेल्दी रहता है। और अगर आपको कहीं बाहर जाके खाना खाना है तो आप अखबार में मत खाइए, बल्कि केले के पत्ते पर खाना खाना चाहिए, जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है, शुद्ध होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो बड़े बूढ़ों का ये कहना हम लोगों को मानना चाहिए और हमें उसी के मुताबिक चलना चाहिए। मैंने आपको सारा बता दिया है कि आज के बाद से आप लोग अखबार में कोई भी खाना या कोई भी समोसा कचौड़ी आप नहीं लेंगे, और ना ही प्लास्टिक की थैली में सब्जी और चाय का इस्तेमाल करेंगे आप लोग, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं। आपको स्वस्थ रहना है, अच्छे रहना है। मेरी यही आप लोगों से दुआ है कि आप लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें।